जय हिंद दोस्तों। अब जो टॉपिक है हमारे पास और जो हमें समझना है टॉपिक को, वो है कूलॉम नियम और न्यूटन के तृतीय गति नियम में संबंध स्थापित करना है। या हमें जो इसे दूसरे शब्दों में या दूसरे प्रश्नों के रूप में जिसे पूछा जाता है कि साबित करें कि कूलॉम का नियम जो है न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। तो आपको जो एग्जाम में ये जरूर पूछे जाते हैं और अधिकांशतः पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो इसको टॉपिक को समझना भी जरूरी है और जो है याद रखना भी जरूरी है। इसलिए जो है इसे समझते हैं। तो कूलॉम नियम जो हम न्यूटन के तृतीय गति नियम को अगर साबित करें तो उसके लिए जो हमें कूलॉम नियम के जो सदिश रूप का सहारा लेना पड़ेगा, तभी जो हम साबित कर पाएंगे न्यूटन के तृतीय गति नियम का जो है कूलॉम नियम पालन करता है। सबसे पहले हम सदिश रूप लेते हैं। तो मान लेते हैं दो आवेश है Q1 और Q2, इसके बीच जो दूरी है वो R है, ये R है। और यहाँ जो बल कार्य कर रहा है वो F12 कर रहा है और इस पर जो बल कार्य कर रहा है F21 कार्य कर रहा है। और उसके बाद जो यहाँ एकांक सदिश है वो R21 और R12। सबसे पहले कूलॉम के नियम से जो कूलॉम के नियम के सदिश रूप से कूलॉम के नियम के सदिश रूप से हो जाएगा F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। ये हो जाएगा R21 क्या। उसके बाद ये हो जाएगा, फिर दूसरा जो बल निकलेगा वो F21 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर R12। ये सदिश रूप हो गया। अब आगे हमें करना है। यहाँ पर एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पर ये 1 2 है तो ये 2 1 है, ये 1 2 है तो ये 2 1 है, ये 2 1 है तो ये 1 2 है। कहने का अर्थ है ये एक दूसरे के विपरीत है। एकांक सदिश जो एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे पर जो बल लगा रहा है उसके विपरीत एकांक सदिश कार्य कर रहा है। तो इसलिए जो ये हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे अस्पष्टता जो R21 इज इक्वल टू R12, लेकिन विपरीत है तो इसलिए जो ये माइनस में हो जाएगा। अस्पष्टता जो R21 इज इक्वल टू माइनस R12। अब जो यहाँ पर अब किसी एक के जगह पर जो हम इक्वल के अनुसार जो रख सकते हैं। मान लीजिए R12 के जगह पर जो है हम R12 के जगह पर जो R21 लिख सकते हैं, लेकिन माइनस में लिख लेंगे। या हम जो R21 के जगह पे जो माइनस R12 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो R21 के जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस R12 क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर अब जो है माइनस को यदि हम कॉमन ले लें, माइनस को यदि कॉमन ले लेंगे तो ये जो फार्मूला प्राप्त होगा हमें F12 इक्वल टू माइनस बाहर चलाएगा और ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। और ये हो जाएगा R12 माइनस बाहर चला है। उसके बाद जो है माइनस इसके, अब ये देखिए ये जो फार्मूला है ये देखिए इसके इक्वल है, F21 के इक्वल है 1/4πε0 Q1 Q1 2 Q1 Q2। अब देखिए R स्क्वायर तो R स्क्वायर R12 कैप तो R12 कैप, देखिए ये इक्वल है। तो ये जो इक्वल है पूरा ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है वेक्टर F21 के। यहाँ पर देखिए जो हमें एक चीज प्राप्त हुआ है F12 इज इक्वल टू माइनस F21। तो यही तो न्यूटन्स लॉ है कि जो है प्रत्येक की क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पर F12 वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F21। तो ये जो साबित कर रहा है कि ये जो न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। तो जो है हमने साबित कर दिया कूलॉम का नियम जो न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। तो इस प्रकार से जो हम साबित कर सकते हैं न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार जो कूलॉम का नियम है। तो ये जो आपको जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसीलिए इसे समझना भी जरूरी है और इसे याद रखना भी जरूरी है।